तो सबसे पहले रिकवरी बाज़ार की, लेकिन सच बताऊं तो इस रिकवरी में ना कॉन्फिडेंस बहुत कम है। और अगर आप देखें तो हर रैली में सेलिंग आ रही है। देखिए आज अभी भी, अब आप कह सकते हैं आधे घंटे पहले हम डे हाई पर थे, अब हम डे लो पर हैं। रेंज आज लेकिन काफ़ी छोटी रही है। इतनी बड़ी मार्केट वॉलेटिलिटी के बाद आज कुल मिलाकर 130 पॉइंट के करीब निफ्टी की रेंज रही है। तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फैक्टर इंडिया विक्स भी है। इंडिया विक्स जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है आज, उसने भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा इसको शायद एक सपोर्ट किया है, जो 10% गिरा है। निफ्टी लेकिन 24,650 से 24,700 इसको पार करने में नाकामयाब हो रहा है। ये नहीं पार कर पा रहा है 24,650 से 24,700 का जोन। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो हर रैली में सेलिंग आ रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा रेड में है और डेज लो पर है। और आज सुबह हमने बात भी की थी कि जहाँ पे रैली फेल होगी बैंक निफ्टी में, वहाँ एक सेल ट्रेड बनेगी आपके लिए। हमने 59,400 तक की रैली का एक एक्सपेक्टेशन किया था कि वहाँ से फेल हो, शायद उससे पहले ही फेल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। सिर्फ एक रिलायंस है जिसने निफ्टी को गिरने से बचाया है, और रिलायंस फंडामेंटली क्योंकि एक न्यूज़ उसको सपोर्ट कर रहा है इसके लिए। लेकिन अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है कि सिर्फ एक अकेला रिलायंस है जो अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रहा है। अदरवाइज ओवरऑल मार्केट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग शायद ना हो। एक बार देख लें ज़रा कंट्रीब्यूशन। देखिए 84 पॉइंट की रैली में 65 पॉइंट तो सिर्फ रिलायंस की वजह से आ रहे हैं, और थोड़ा सा LNT में शॉर्ट कवरिंग है। मार्केट ब्रेथ भी सुबह के मुकाबले ख़राब हुई है। सुबह तो हम ऑलमोस्ट 3:1 के मार्केट ब्रेथ पर थे। अब अगर आप मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1:1, 1.5:1 के करीब की है। और बड़ा सवाल फिर यही रहेगा वीरू श्रेया कि 24,300 का जो लो है वो बचेगा या नहीं बचेगा। बिल्कुल 24,300 का लो बचेगा कि नहीं, बड़ा सवाल। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, बैंक निफ्टी ने आप बढ़त गवाई आज के सेशन में। IT शुरुआत से कमज़ोर था, तो दो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं वही आज कमज़ोर नज़र आए। फिर भी निफ्टी देखिए 94 अंक ऊपर ही है। लेकिन 24,650 का इंपॉर्टेंट लेवल, हाई साइड पे हमने 672 तक गए। हमने 650 का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस तो किया अभी तक, हालांकि उसमें टिके नहीं है। 24,574 पे कर रहे हैं कारोबार। तो बड़ा सवाल ऐसा क्या इसमें ये उठता है कि क्या अब बॉटम बन गया, या फिर ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी क्योंकि हाई साइड से थोड़ा तो फिसले हैं हम। देखिए श्रेया, इस मार्केट में बहुत जल्दबाजी होगी। मैं तो कह रहा हूँ अगर इवन आप 25,000 तक चलेगा ना, मैं तब भी नहीं कहूँगा कि बॉटम बन गया मार्केट में। क्या हुआ आपको याद है, बजट के बाद बहुत लोगों ने कहा था बॉटम बन गया। बना क्या? टूट गया ना उस दिन का लो, चाहे किसी भी कारण से टूटा। अब आप कहें कि हमें थोड़ा पता था कि ये वॉर हो जाएगी। वो मार्केट में अगला फैक्टर कहाँ से आ जाए, क्या आ जाए, कुछ नहीं पता। और इसके लिए एक चीज़ हमेशा मार्केट हमें हम्बल करता है और हमें एक चीज़ बताता है कि हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि अब ये लेवल नहीं जाएगा। आप एक प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि हाँ एक हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि अब ये नहीं होगा। जैसे बजट के बाद आप ले सकते थे, लेकिन वो टूट गया, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी हम गिर सकते हैं। और एक दिक्कत पता है क्या है, अब हर कोई मान के चल रहा है कि 24,300 आपके लिए एक सैक्रोसेंक्ट है, लाइन इन सैंड है। परसों 800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, आपको याद होगा। दिक्कत पता है क्या है, ये सब चीज़ें इंट्राडे में ठीक है, आप लगाएंगे कैसे स्टॉप लॉस? जिस दिन भी 24,300 टूटेगा ना, वो सीधा गैप के साथ टूटेगा। जैसे परसों हम 700-800 पॉइंट का गैप डाउन पे स्टेयर कर रहे थे, 600 पॉइंट का तो फिर भी गैप डाउन हुआ था। मान लीजिए ऐसी कुछ ओवरनाइट कोई और बड़ी खबर आ जाती है, आज हम चलिए मान लीजिए 24,500 पर बंद हो जाते हैं, कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे हम 600 पॉइंट नीचे खुल जाएँ, क्या कर लेगा फिर आपका 24,300? कुछ नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो ये वाली मार्केट जो है ना, ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, लेवल स्टॉप लॉस ये नहीं है, सेंटिमेंट की मार्केट है। सेंटिमेंट सुधरे, कुछ मत करिए अभी इस मार्केट में, रिकवर हो जाने दीजिए, 1000 पॉइंट रिकवर हो जाने दीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाने दीजिए। मैं तो कहता हूँ ये लड़ाई बंद होने के साइन आ जाने दीजिए। थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा ना आपको, क्या हो जाएगा उससे, लेकिन कन्विक्शन तो होगी कम से कम, ठीक है ना। डर तो नहीं रहेगा कम से कम। और मेरा ये मानना है कि अभी एक फाइनल वाली गिरावट ना वो बाकी है बाजार में। अच्छा। जो लास्ट वाली गिरावट है, और इसके लिए अभी भी हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलें। और ख़ासतौर से अगर आप ऊंचे लेवल से फंसे हुए हैं तो बिल्कुल बाहर निकलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। एवरेजिंग का बिल्कुल मत सोचें एज अ ट्रेडर। और शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट करना है, लेकिन आप तैयार रहें। मार्केट में अगर दिखे, हो सकता है आज के आखिरी के आधे घंटे 1 घंटे में ही आ जाए सेलिंग, कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। ये इसका टेक्सचर बहुत वीक है, जैसे कहते हैं हल्का सा धक्का देने की ज़रूरत है। एकदम से जैसी हल्की सी वीकनेस आती है लोग स्केप्टिकल हो जाते हैं। एक और चीज़, FIS की सेलिंग ज़बरदस्त है, इंटेंस सेलिंग है FIS की। और आज देखते हैं, आज तो खैर थोड़ा करेंसी स्ट्रांग हुई है, लेकिन आज FIS को थोड़े बेटर लेवल भी मिले होंगे बेचने के लिए। उन्होंने बेचा या नहीं बेचा, आई थिंक ये भी देखना होगा। जहाँ तक मार्केट्स के लेवल की बात है, निफ्टी पर तो अब क्लियर है कि एक 24,300 अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आ गया है।
और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,650 से 24,700 के करीब। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी के अहम लेवल क्या रहेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा करीब करीब 58,400 का, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 59,000 से 59,200 के करीब की। लेकिन ये चीज़ मान के चलिए कि अगर इस युद्ध में हमें नहीं पता कि और क्या क्या आगे जाकर समीकरण बैठेंगे। अभी क्या है कि न्यूज़ पे न्यूज़ आती रहती हैं, थोड़ी सी फुटेज अगर हो तो दिखाइए प्लीज़। न्यूज़ पे न्यूज़ आती रहती है इन सब चीज़ों की। अभी जैसे दोहा से कुछ न्यूज़ आ गई या कहीं दुबई से कोई न्यूज़ आ गई। अब एक इसका एग्जांपल होगा, आप फ्लाइटें देखें, एयर स्पेस देखें, इन सब कंट्रीज़ की, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनकी एयर स्पेस देखें, ये खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं। आई थिंक यहाँ से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक साइन मिलना शुरू होगा, एक सिग्नल मिलना शुरू होगा कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो खैर एनीवे, लेकिन जो भी है अभी मुझे लग रहा है कि इसमें वर्स्ट शायद एक लास्ट फेज आना अभी बाकी हो, और कोई नहीं कह सकता कि ये जो वॉर है किस तरफ बैठेगी और किस तरफ इसका फाइनल खात्मा होगा।